हेलो दोस्तों, चलो आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग को समझना है केमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन कि हम लोग केमिस्ट्री का हम लोग को डेली लाइफ में क्या यूज है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी है जिससे आप लोगों को नीट में क्वेश्चन एराइज होती है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मेडिकल एंट्रेंस में भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में एनसीईआरटी का बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, जो बच्चा को अपना मेडिकल कॉलेज में जाना है, एक सीट लेना है, वो इस वीडियो को पूरा पूरी देखेगा। अगर जिसको नहीं लेना है वो स्किप करके कुछ और देख लो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हुए हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो ध्यान से सारा लेक्चर और वर्ड को समझे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन। ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ पे जो बताया गया है बहुत अच्छा बताया गया है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो केमिस्ट्री सिंपली बोलोगे कि मॉलिक्यूल का कुछ एक्टिविटी, उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में जानना, वो क्या क्या नया अपना रूप बदलता रहता है। ठीक है, उसका गुण कैसे, वो अपना गुण जो है प्रॉपर्टी कैसे चेंज करता है। ठीक है, उस सब का एक्टिविटी हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री इस चीज को डील करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इट इज द साइंस नॉट मच ऑफ 100 ऑफ एलिमेंट्स एंड इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। ठीक है, अब इसमें ये बात भी जानना है कि सिंपली 100 ऑफ एलिमेंट को हम लोग केमिस्ट्री नहीं बोलेंगे। 100 ऑफ एलिमेंट को हम लोग केमिस्ट्री नहीं बोलेंगे, बट उसको भी केमिस्ट्री बोलेंगे। मतलब 100 ऑफ एलिमेंट क्या है? ये एक एलिमेंट है जो कि बहुत सारे मैटर को बनाता है ना। अब हम मॉलिक्यूल को बनाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या? मॉलिक्यूल, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन ही तो इस केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री क्या है? फुल ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के बगैर जो केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है इट्स ऑल द गेम ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्टडी डील्स विद द मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इतना बात समझ में आ गया। और ये जो केमिस्ट्री का कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो जिन्होंने अपने लैंग्वेज में उसको बताया कि केमिस्ट्री क्या चीज है, वो हम लोग, ये जो साइंटिस्ट का नाम नीचे में लिखा हुआ है, रॉल्ड हॉफमैन, याद रखना। खैर इसको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो, साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग नेचर। ठीक है, यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट कम अक्रॉस वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द नेचर एंड चेंजेस इन डेली लाइफ, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द मिल्क, वैरायटी वैरायटी। देखो, इसमें सिंपली इंट्रोडक्शन बताया गया कि बहुत सारे आसपास हमारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में रख करके उसको पढ़ना होता है, उसके बारे में जानना होता है। जैसे कि अगर आप बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कर्ड फ्रॉम द मिल्क। अब दही कैसे बना भाई? किसने उसे बनाया, कहाँ से? तो किसने बनाया? वो तो घर में जो बना रहे हैं माँ या बहन, जो कोई भी भाभी भी बना रही है, तो दही बन गया। ठीक है, तो उससे पहले गर्म दूध में थोड़ा सा, जो गुनगुना दूध में वो क्या करते हैं, जोड़न थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस का रहता है, वो जो डाल देते हैं, उसके बाद भर रात में वो दही बन के तैयार हो जाता है। लेकिन वो बना कैसे? ठीक है, तो ये जो डील करेगा वो केमिस्ट्री डील करेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेनिगर फ्रॉम द सुगर केन। ठीक है, सुगर केन जूस ऑन द कीपिंग for long time and rotting of iron, some of the example changes which across the time। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एक लोहा है, लोहा को बहुत देर दिन तक छोड़ दोगे तो उसमें जंग पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद वेनिगर है, अचार जो है, वो अगर मान लो उसमें ऑयल नहीं डालोगे तो उसमें फंगस पकड़ लेती है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ये सब के बारे में, जो कैसे ये हो रहा है, यानी कि कैसे वाले सवाल को, क्यों वाले सवाल को जो डील करेगा, वो हमारे आसपास जो नेचर में कैसे, क्यों और कब, इस चीज को जो डील करता है उसको हम लोग साइंस कहते हैं। और वही साइंस का एक पार्ट है, वो क्या है आपका? केमिस्ट्री। बहुत सारे चीज है, देखिए वेरियस डिसिप्लिन, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जियोलॉजी। ठीक है, ये सब क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? ये मॉलिक्यूल्स का साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद फिजिक्स एनवायरनमेंट में क्या क्या इवेंट्स हो रही है, क्या क्या फेनोमेना हो रहा है, तो उस चीज के स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ये भी याद रखना है। उसके बाद ये सब इस तरीके से दिया हुआ है सारा। ठीक है, उसके बाद देखो, इसमें प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, मटेरियल, सब्सटेंस, इसको ये सारा चीज का जितना भी सब्सटेंस हमारे आसपास दिख रहे हैं, जितने भी मैटर है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, वो सब साइंस ही डील करता है। ठीक है, और साइंस में उसका जो इंटरनल है, जैसे कि मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी, कोई भी चीज का मॉलिक्यूल, किसी भी मैटर का जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उस चीज को डील कौन करेगा? केमिस्ट्री डील करेगा। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री।
डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री से ये क्या है, मतलब एक हिस्ट्री है कि केमिस्ट्री आया कैसे, क्यों हमारे लाइफ में इसका आना जरूरी था, और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, ये सब सारे सवाल का जवाब इसमें देखना होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हमको जानना है इसका हिस्ट्री। क्या जानना है हम लोगों को? इसका हिस्ट्री जानना है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहला लाइन क्या है? सबसे पहला लाइन है केमिस्ट्री एज अंडरस्टैंड इट टुडे इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन. Chemistry was not study for its own sake, rather it came up result of research for interesting things. बहुत बढ़िया भाई, ये ऐसे ही नहीं आया, ये बहुत सारे साइंटिस्ट का, बहुत सारे लोगों का अपना एक रिजल्ट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है ये ऐसे ही मतलब वो नहीं होता है जो तुरंत बन के आ गया खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारे एफर्ट्स के बाद जो रिजल्ट आते हैं, वो कंक्लूजन बने हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि फिलोसफर्स स्टोन पारस, फिलोसफर्स स्टोन क्या है? पारस, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसिक मेटल्स आयरन कॉपर इनटू गोल्ड। ठीक है, आयरन एंड कॉपर को, इसको मतलब ये गोल्ड में कन्वर्ट करता है। क्या चीज? तो पारस। और इसका जो ये होता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो होता है, पारस स्टोन का भी यूज करते हैं। अंगूठी वंगूठी, बहुत ही ज्यादा कीमती अंगूठी, ये जो पत्थर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टिलिटी। ठीक है, ये मतलब एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टिलिटी, मतलब समझ ही जाओ भाई, इमोर्टिलिटी एक मॉर्टल होता है, जो हम लोग दुनिया में जितने भी जीव है वो मॉर्टल है। और इसमें बात करें इमोर्टिलिटी, भाई केमिस्ट्री उस हद तक हम लोग को ले जा सकती है कि हम लोग आजीवन जिंदा रह सकते हैं। बट ऐसा होगा नहीं कभी, बस इस पे जीवन भर शोध चलता ही रहेगा। तो खैर इस पे हम लोगों को बहस नहीं करना है, अभी जानना उतना ही है जितना हम लोगों को जरूरी है। ठीक है, चलो, people in ancient India already had knowledge of many scientific phenomena much before the advent of the modern science. They applied that knowledge in various walk of life. Chemistry develops mainly in the form of alchemy and electrochemistry of during 1316 CE. भाई यानी कि 13वीं और 16वीं 100 ईस्वी में ये क्या हुआ? केमिस्ट्री का बेसिक डेवलपमेंट, यानी 18वीं शताब्दी में हम लोगों को देखने को मिलता है यूरोप में कि केमिस्ट्री का कुछ वहां पे जो डेवलपमेंट है स्टार्ट हुआ, यानी कि बीज वहां से केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है, बन रहा है। मतलब कहने का सिंपली है कि वहां के लोग पहले स्टार्ट किए किसी भी एटम मॉलिक्यूल या फिर किसी भी मटेरियल मैटर का जो टेस्ट में बदलाव आना, ठीक है, उसके रंग रूप में बदलाव, तो उस चीज को जानने का सबसे पहले उधर ही प्रयास किया गया था यूरोप में। और जो केमिस्ट्री है वैसे सबसे पहले, उससे भी पहले हम लोग को इंडिया में भी स्टार्ट किया गया है, लेकिन जो सबूत है वो 1300 और 1600 सीई में जो है यूरोप में मिला है, वो 18वीं शताब्दी का है। ठीक है, 18वीं शताब्दी का है। उसके बाद देखो आफ्टर फ्यू सेंचुरीज ऑफ क्या है अल्केमिकल ट्रेडिशंस व्हिच वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स। ठीक है, ये भी देख लेना। उसके बाद क्या है देखो, द अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज एंड इंडियन had their own alchemical traditions. These include much knowledge of chemical process and techniques. वाओ, ये चाइना में ऐसा मतलब होता था, और हम लोगों के में भी मतलब ये ट्रेडिशन है इंडिया चैनल्स का। ठीक है, जिसमें ये चीज यानी केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशंस में कुछ कुछ ऐसे चीज हैं। ठीक है, वो आगे देखो क्या क्या इसमें बता रहा है। इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, यानी कि जब पुराने सबसे मतलब जब बहुत सारे हमारे स्कॉलर, सिंपल समझो जो बहुत ज्यादा ही पुराने स्कॉलर होंगे हमारे इंडिया को, उस टाइम के भारत को हम लोग एंशिएंट इंडिया कहते हैं। और अभी वाला जो है 20वीं 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी से मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखो एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। सही बात है भाई, रसायन शास्त्र ही हम लोग 9th 10th में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे रसायन शास्त्र ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम क्या है? रसतंत्रा। रसतंत्रा यानी रस क्रिया, यानी रस विद्या। ये सब सारा रसायन शास्त्र का ही नाम है। ये सब क्या है? रसायन शास्त्र का ही, यानी कि केमिस्ट्री का ही नाम है। It includes metallurgy, medicine, manufacture, cosmetic, glass, dyes, and systematic excavations. And Mohenjo-daro in Sindh, Harappa in Punjab prove that story of development chemistry in India is very old. मोहनजोदारो में जो वो मतलब खोदने वाला प्रक्रिया चल रहा था, तो उस टाइम कुछ कुछ केमिस्ट्री का चीज मिला, जो कि जैसे ग्लास, ठीक है, उस टाइम के लोग ग्लास यूज किए थे, डाइज यूज किए थे, कॉस्मेटिकली कुछ वस्तु है उसको यूज किए थे। तो भाई केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तभी तो उस टाइम हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनको कुछ आइडिया होगा केमिस्ट्री को, तभी तो डाइस बनाए, तभी तो कलर बनाए और उसका उपयोग अपने डेली लाइफ में कर रहे थे। अगर उनको पता ही नहीं होता तो कैसे होता?
तो सिंपली मतलब हमारे इंडिया के भी बहुत सारे मतलब विद्वान भरे पड़े थे, बस पता नहीं था। ठीक है, रसायन शास्त्र पे ऐसे कर लेना है, और सिस्टमेटिक ये भी ऐसे कलर कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा ये अच्छा लाइन है। ठीक है, उसके बाद देखो archaeological findings show that wet bricks were used to construction work. It shows the mass of production of pottery, which can be regarded as the earliest chemical processes in which material were using fire to achieve desirable quantity. Remains of glass pottery have been found in the मोहनजोदारो। भाई साहब बहुत सारे चीज मोहनजोदारो के खोदते टाइम मिला है केमिस्ट्री के यूज, मतलब जो कि केमिस्ट्री में ही जिसको केमिस्ट्री का नॉलेज होगा वही वो चीज बना सकता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग में ज्ञान था भाई। उसके बाद देखो जिप्सम, जिप्सम सीमेंट, ये भी उस टाइम क्या किया गया था भाई, जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन में मतलब जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें जिप्सम सीमेंट का यूज किया गया था, और जिप्सम बगैर केमिस्ट्री का हो ही नहीं सकता भाई, बना ही नहीं पाएगा कोई, तो केमिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इट कंटेन्स लाइम सैंड एंड ट्रेस ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब जिप्सम सीमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो सैंड कुछ रहता है और CaCO3 रहता है। तो उस टाइम ये सब ज्ञान कहाँ से लाया होगा भाई, बहुत तेज थे हमारे इंडिया के मतलब एंशिएंट इंडियन जो भी थे। उसके बाद देखो हड़प्पा मेड फेंस एंड शॉर्ट ग्लासेस विच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। भाई छोटे छोटे जो ग्लासेस बनाए थे उन्होंने, वो ऑर्नामेंट्स यानी कोई चीज अपना पहनावा उड़ावा जो सजावट है उस सब में यूज करते थे। दे मेल्टेड एंड forged and variety of objects from the metals। ठीक है, forget and the improve the hardness of copper for making artifacts by using tin and arsenic। आर्सेनिक और टीन का इस्तेमाल करके वो जो कॉपर है उसको हार्ड बनाया। ठीक है, वो थोड़ा सा हार्डनेस स्वाभाविक सी बात है, उसको अगर आप टीन डाल के और ये आर्सेनिक डाल करके कॉपर को आप लोग उसको बॉईल करोगे, ठीक है, उसको हीट डालोगे तो वो थोड़ा सा हार्डनेस उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिल्वर गोल्ड कॉपर ये सब दिया हुआ है जो उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसका खोज हुआ था। मतलब केमिस्ट्री उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब अच्छा रफ्तार में आ गया था। दे इम्प्रूव द हार्डनेस इन कॉपर। ठीक है, ये सब हो गया। नंबर ऑफ ग्लासेस ऑब्जेक्ट्स वे फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत क्या हुआ, ग्लास का छोटा छोटा पार्टिकल्स मिला। वो जो उसके बाद है 1000 टू 900 BCE। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया। उसके बाद हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। तक्षशिला बिहार में हुआ करता था। ठीक है, तक्षशिला जो कि वो सम्राट अशोक के टाइम की बात है। ठीक है, उस टाइम का हो गया। हस्तिनापुर तो बहुत पहले की है। उसके बाद देखो ये 1000 टू 200 BC की बात है। ग्लास एंड ग्लासेस वेयर कलर्ड बाय एडिशन कलरिंग एंड एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब आते हैं देखो कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया dates back to the beginning of Chalcolithic culture in the subcontinent. There are much archaeological evidences to support the view of technologies for extraction of copper, iron and ware development of indigenously। wow, देखो हमारे जो जैसे कि एंशिएंट इंडियन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, उससे पहले तो नहीं कुछ ऐसा एविडेंस मिला है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे देखने को मिला है। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे जैसे कि मान लो उस टाइम लोगों को आइडिया होगा कि कॉपर को कैसे हम लोग को अलग करना है, मेटलर्जी करना है, मतलब मेटल को कैसे किसी मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में उनको सिंपली बहुत अच्छे से आइडिया था, तभी वो कॉपर को और बाकी अलग अलग मेटल्स को भी अलग करके अपना डेली लाइफ में यूज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, tanning of leather and dyeing cotton were practiced during the 1000 to 400 BC। The golden gloss of the black polished ware North India could not be replicated and is still a chemical mystery। भाई जैसे कि कॉटन को कलर करना था, तो उस टाइम ऋग्वेदा में बताया गया कि कॉटन को कलर करने के लिए और बहुत सारे लेदर हैं उसमें मतलब लेदर को बनाने के लिए, उसको कलर करने के लिए जो केमिस्ट्री के बगैर मतलब ये सब नहीं किया जा सकता। और वो जो बात है वो 1000 टू 400 BC की बात है। ठीक है, उसके बाद है कि गोल्डन ग्लॉस ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नॉर्थन इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे पॉलिश्ड वाली चीज यानी पेंट वाला चीज भी मिला है, यानी ये एक सबूत है कि डाई का नॉलेज उस टाइम होता होगा। ठीक है, तभी जाके वो काम कर पा रहे थे डेली लाइफ में। ठीक है, उसके बाद है ये सिंपली केमिस्ट्री का ही मिस्ट्री है। उस टाइम जितना भी एविडेंस मिल रहा है वो केमिस्ट्री का ही मिस्ट्री है। दीज वेयर इंडिकेटेड द मिस्ट्री विद द किल एंड टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल्ड। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी। भाई कौटिल्य अर्थशास्त्र, अब कौटिल्य को चाणक्य को कौन नहीं जानता, तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में
जो कुछ मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस वगैरह बताए हैं। और पहला जो प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी, ये बात आप लोग याद रखोगे। कौटिल्य डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी। ओके, उसके बाद है अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ मटेरियल डिस्क्राइब द एंशिएंट वैदिक लिटरेचर्स बी शोन टू बी एग्री with modern scientific findings, ठीक है। The copper utensils, iron, gold, silver ornaments and terracotta discs and painted grey pottery have been founded in many archaeological sites in North India. नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, जब आर्कियोलॉजी अपना खोद रहे थे जमीन को कुछ कुछ डिस्कवर करने के लिए कि पहले का सिविलाइजेशन कैसा कैसा था, तो उनको कॉपर के बर्तन मिले, आयरन के भी बर्तन मिले, गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स मिले, सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स मिले, ठीक है, टेरिकोटा भी मिला। तो इस सब का मतलब इट्स ऑल द गेम ऑफ केमिस्ट्री, यानी उस टाइम भी उन लोगों को क्या था, इसके बारे में नॉलेज था। तो इसमें सिंपली सारा का सारा इतिहास की बात हो रही है कि कैसे कैसे इतिहास उस टाइम मतलब चला था, केमिस्ट्री का इतिहास कैसा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सुश्रुता संहिता एक्सप्लेन, देखो एक बात बताया था, सुश्रुता संहिता जो है द फर्स्ट सर्जन ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये हमारे भारत देश के सबसे पहले सर्जन है, ठीक है, सुश्रुता। Explain the importance of alkalis, and the Charka Samhita mentioned the ancient Indian who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, and oxide of the copper, tin, and zinc, and the sulfates of copper, zinc, iron, and carbonates of lead and iron. भाई सब इतना सारा चीज ये जो चरका है, चरका संहिता को इतना सारा चीज पता है कि प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड ऑक्साइड कॉपर, टीन एंड जिंक, the sulfate of copper, zinc and iron and carbonate of lead and iron। भाई इतना सारा चीज बनाने का प्रोसेस इनको पता है कि कैसे कैसे करके बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो रसोपनिषद, रसोपनिषद डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। वाओ, ये क्या है यहाँ पे देखो, रसोपनिषद बताता है कि हम लोगों को गन पाउडर कैसे बनता है, जो कि तमिल में लिखा गया है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ firework using sulfur, charcoal, saltpeter, potassium nitrate, mercury and camphor, ठीक है, ये सब यूज करके गन पाउडर बनाया जाता है, बट आप लोग ट्राई घर पे नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद नागार्जुना was the great Indian scientist, he was a reputed chemist and alchemist and metallurgist। वाह, देखो नागार्जुन क्या क्या थे, एक केमिस्ट भी थे, अल्केमिस्ट भी थे और मेटलर्जिस्ट भी थे, ठीक है। उसके बाद ही इज वर्कर रास रास रतन रास रत्नाकार, रास रत्नाकार जो है, रास रत्नाकार डील्स विथ द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्क्यूरी कंपाउंड्स। वाओ, ही हैज आल्सो डिस्कस्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ देख लो गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड कॉपर। अ बुक क्या है, अब बुक देखो यहाँ पे, अब बुक Sarnavam appeared around 800 CE. It discussed the uses of various furnaces, oven and crucibles for different purpose. It described methods by which metals could be identified by the flame of color. Flame of color से बहुत सारे मेटल को भी पहचाना जा सकता है। ये कौन बताया है, सरनावम। सरनावम में ऐसा ये बात 800 CE के आसपास की बात है, जिसमें ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो चक्रापनी, चक्रापनी जो है डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिगो सॉप, ठीक है, जो कि मर्क्यूरी सल्फाइड है उसको सॉप बनाने में यूज किया जाता है और इस चीज का क्रेडिट इनको जाता है। ये बात याद रख सकते हो क्योंकि मे भी कभी इन फ्यूचर किसी एग्जाम में मिल जाए। He used mustard oil and some alkalis as an ingredient for the making soap। वाओ, देख लो ध्यान से देखो, मस्त, मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना बड़ी मजा आता है। Indians begins making soaps 18th century, and oil of erenda and seed of mahua plants calcium carbonate were used to making the soap। ठीक है, महुआ का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है और एरेंडा का भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलो ये सब अपना पढ़ते रहना, ये सब इतिहास है इसका, बाकी कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानोगे तो मे भी कभी कभी कुछ कुछ नया मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा भी लगता है। उसके बाद देखो द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा व्हिच लुक्स फ्रेश इवन एजेस ऑफ टेस्टिफाई टू हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। उसके बाद है वराहमिहिर बृहत संहिता is a short encyclopedia which was composed in 6th century CE. It informs about the preparation of glutinous material to be applied on the wall roof
of house and temples. It was prepared entire from the extracts various plants, fruits, and seeds. Break when concentrated by boiling them and treated with various resins. It will be interesting to test such materials scientifically and assess them for uses. ठीक है, इसमें देखो ये जो बात है सबसे पहला ये वाला पे इसको हाईलाइट करो। इसमें क्या है, वराहमिहिर और बृहद संहिता, इसमें बहुत सारे लेटेक्स की बात लिखी हुई है। ठीक है, क्या चीज का, लेटेक्स का। उसके बाद आओ इस पे, देखो नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेदा। ठीक है, उसमें बहुत सारे डाई सबका ये सबका बात लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ये सब ये ऑर्पियम, सनफ्लावर, ये सब बहुत सारे, मतलब केमिस्ट्री का कुछ कुछ ऐसे हम लोग बहुत सारे ग्रंथ सब है ना, तो उसमें ये सब बातें लिखा हुआ है कि सिंपली अब अथर्ववेद है तो उसमें क्या क्या मिलेगा, सब्सटेंस, टिंटिंग प्रॉपर्टी, वेयर कंप्लीसिका, पतंगा एंड जटुका, इस सब में टिंटिंग प्रॉपर्टी मिलता है जो कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ठीक है, वराहमिहिर बृहद संहिता में इट गिव्स रेफरेंस टू परफ्यूम। देखो परफ्यूम जो है यानी कि कॉस्मेटिकली जो हम लोग मतलब स्मेल, अच्छा स्मेल करने के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, वो तुम्हारा वराहमिहिर बृहद संहिता में ये बात परफ्यूम का बात उसमें मेंशन किया गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, गंधविकुली डिस्क्राइब रेसिपीज फॉर मेकिंग सेंट्स, माउथ्स एंड परफ्यूम्स, बाथ पाउडर, एंशिएंट एंड कैल्शियम टाल्कम पाउडर। ठीक है, इंसेंस एंड टाल्कम पाउडर, ये सब अपना इसमें बताए गए थे। ठीक है, गंधयुकली। ठीक है, ये देखना, पेपर वाज नोन इन, पेपर को सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में देखा गया है। अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स, फर्स्ट टी describe the excavation of textile indicates that textile नहीं सॉरी तक्षशिला indicates that ink was used in India from the 4th century। 4th century में सबसे पहले इंक का इस्तेमाल किया गया था। कलर्स ऑफ इंक वेर मेड फ्रॉम द चौक, रेड लेड एंड मिनिमम। ठीक है, ये सब का इस्तेमाल करके बनाया गया था। उसके बाद देखो, इट सीम्स that the process of fermentation was also known to India। Vedas and Kautilya Arthashastra mention about many types of liquids। चरका संहिता also में से बहुत सारे लिक्विड का इसमें जिक्र किया गया है। उस टाइम भी तेल बनाया जाता था। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ तेल, इलाज करने के लिए भी तेल बनाया जाता था। तो ये सब जब उस टाइम बना था तो इसका मतलब क्या है कि भाई सिंपली उस टाइम केमिस्ट्री का नॉलेज अच्छा खासा लोगों को था। द कंसेप्ट ऑफ दैट मैटर अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजुअल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स अपीयर इन इंडिया फ्यू centuries BCE as a part of philosophical speculations। Acharya Kanda, born in 600 BCE, originally known by the name of Kashyap, was the first proponent of the atomic theory। कश्यप जो थे सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी उन्होंने बताया था। ही formulated the theory of very small indivisible part which is named as परमाणु and comparable to atoms। that is authored the text क्या है, वैशेषिका शस्त्रास। ठीक है, वैशेषिका शस्त्रास। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। जिनको उस टाइम क्या कहा गया था, संस्कृत में परमाणु क्या कहा गया था, परम जो अणु यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, वही बात कौन बताए, कश्यप। कनाद मुनि भी थे। ठीक है, याद रखना, कनाद मुनि सबसे पहले बताए थे कि एटम क्या है। तो वो कश्यप भी है, कोई वही है। देखो इसमें लिखा हुआ है, आगे देखो, कंदा एडेड दैट देयर इज वैरायटी ऑफ एटम्स आर एज डिफरेंट क्लासिकल सब्सटेंसेस। ही सेड दिस परमाणु कुड फॉर्म पेयर्स ऑफ ट्रिपलेट्स अमंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अनसीन। अच्छा, सबसे पहले जो जिक्र किए थे केमिस्ट्री में एटम का वो कश्यप जी थे, और उसके बाद जो बहुत सारे गुण बताए थे वो कंदा थे। ठीक है, उसके बाद देखो, अनसीन फोर्सेस कॉज इंटरेक्शन बिटवीन देम, ये जो बातें हैं वो कंदा बताए थे। ही कॉन्सेप्चुअली दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन। ठीक है, ये जो थ्योरी जो संस्कृत में बताया गया है वो 2500 साल पहले की बात है, जब जॉन डाल्टन साहब आए थे, उससे भी पहले की बात है। बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद देखो, चरका संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक इंडिया। ठीक है, चरका से पहले थे सुश्रुता संहिता। ठीक है, चरका संहिता से भी पहले सुश्रुता संहिता है। और वो सुश्रुता जो मैंने बताया, जो कौन थे, इंडिया के सबसे पहले सर्जन थे। ठीक है, उन्होंने राइनोप्लास्टी यानी नाक का सर्जरी और उसके बाद आंखों का सर्जरी वही सबसे पहले वही किए थे। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चरका। ठीक है, ये सब चरक संहिता में ये सब अच्छे से बताया गया है। नाउ डेज इट हैज बीन प्रूवन दैट भस्मास हैव बीन नॉन पार्टिकल्स ऑफ मेटल। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अल्केमी
Electrochemistry reaches a steady state, but it too declined due to the introduction of the particles of Western medicinal system in 20th century. During this period of stagnation, pharmaceuticals industry based on the Ayurveda continued to exist, but it too declined gradually. It took about 100 to 150 years of Indians to learn and adopt the new techniques. During this time of foreign product and produce, ports in the result of indigenous transitional techniques gradually declined. The modern science of appeared in India. Science in seen in later part of 19th century. By the mid of 19th century, European scientists started coming to India and modern chemistry started growing. बहुत अच्छा. From the above discussion, you have learned the chemistry deals with the composition, structure, and properties interaction of the matter, and is of much use of human beings in daily life. देखो, अब जितना भी ऊपर डिस्कस किए, जितना भी बात पे तुमने समझा, इससे एक ही चीज मतलब निकलता है कि केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ द मैटर. ठीक है, इतना सारा चीज का जो बात किया है वो केमिस्ट्री ही है. केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड सो मच. ये डेली लाइफ में यूज है. ठीक है, these aspects can be best described and understood in terms basic constitute of the matter, that atoms and molecules. That is why chemistry is also called the science of atom and molecule. इसीलिए केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. कैन वी सी वे एंड परसीव दिस एंटिटीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. भाई उस टाइम तो ज्ञान ही नहीं था कि भाई एटम को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, उसको वजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में उसका वजन किया जा चुका है, उसे देखा भी जा चुका है. इट इज पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. अब तो पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो ये अपना सारा चीज कवर कर लेना. रीड करने वाला चीज है, कुछ ऐसा है नहीं. ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा सा ये टॉपिक को अब अच्छे से देख लो. इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्यों है? ठीक है, अब जैसे कि मान लो हमारे ब्रेन है, ठीक है, वो कैसे काम करता है? उसको काम करने के लिए बहुत सारे मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती है ना. अब वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे पास होता है? तो हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे रिएक्शंस बॉडी में होती है. ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस होती है. और रिएक्शन कौन करता है? किसके साथ होता है? किसके बीच होता है? तो वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच होती है. ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रही होती है, कंटिन्यूसली रिएक्शन होता है. तो रिएक्शन होने से उसी रिएक्शन को, यानी कि टोटल सम ऑफ होल रिएक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वो सारा रिएक्शन को अगर तुम जोड़ दो तो उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो कुछ एनर्जी पैदा होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में. तो बहुत सारे ऐसे टिश्यू होते हैं जो किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को फंक्शन करवाता है. हार्ट को भी फंक्शन करवाता है. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन को फंक्शन करवाता है. तो ये सब हो गया आपका ये चीज. ठीक है, अगर डेली लाइफ की बात करें तो जैसे कि साबुन तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, साबुन यूज कर रहे हो, डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, तो ये सब तुम्हारा केमिकल ही है और कुछ नहीं. ठीक है, अगर तुम प्लास्टिक ही यूज कर रहे हो, थैला ही यूज कर रहे हो, क्या है? ये सब केमिकल ही है और कुछ नहीं. तुम बाजार से अचार खरीद के ला रहे हो, ठीक है, वो सब कैसे बना होगा? कुछ कुछ मसाले, उसमें तो जितने भी चीज खा रहे हो उसमें भी केमिकल भी तो है. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत. साल्ट खा रहे हो, क्या है? केमिकल. ठीक है, मेटल क्या है? वो केमिस्ट्री का चीज है ना. तो ये सब तुम्हारा हो गया केमिस्ट्री का. और केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, क्योंकि तुमको पता होगा कि भाई नेशनल किसी भी देश का इकोनॉमी तभी बढ़ता है जो बहुत सारा मटेरियल का वो प्रोडक्शन बढ़ाती है. ठीक है, जैसे कि मान लो कोई खाने वाली चीज है, नमक ही है, मान लो इंडिया में बहुत सारे नमक बनेंगे तो वो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद उनको पैसा होता है. तो क्या हुआ कि मतलब केमिस्ट्री का यहाँ पे एक अच्छा रोल हुआ. और कुछ कुछ मान लो अगर डाई वगैरह बनाते हैं केमिस्ट्री में, कुछ अपना प्रोसेस यूज करके डाई बनाएंगे तो वो आउट ऑफ इंडिया अगर मान लो एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा. तो वो इकोनॉमिकली क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना, स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो ये केमिस्ट्री का डेली लाइफ में ये सब यूज होता है. अब तुम बीमार पड़ गए, अब जो दवाई खा रहे हो भाई, मैक्सिमम चीज क्या है? केमिस्ट्री तो है, मतलब केमिकल ही तो है जो तुम खा रहे हो, है ना. मैक्सिमम चीज क्या है? केमिकल ही है जो तुम खा रहे हो. अब बहुत सारे ऐसे भी दवाई होते हैं जो किसी जीव से बनाया जाता है, किसी प्लांट से लेके आ जाता है. ठीक है, जो डायरेक्ट प्लांट का एक पाउडर भी होता है. ठीक है, तो ये सब हो गया. तो तुम्हारे लाइफ में ड्रग्स जो है ये सब क्या है? और दवाइयाँ जो है ये सब केमिकल ही है और कुछ नहीं है. तो हमारे लाइफ में यूज होता है. अगर तुम खेत में खाद डाल रहे हो फर्टिलाइजर के रूप में, वो भी क्या है? एक केमिकल ही है. ठीक है, और दवाई ले रहे हो, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनते हैं, वो भी क्या है? केमिकल ही है. ठीक है, उसके बाद देखो सम ऑफ दीज ड्रग्स सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल which are effective in cancer therapy. The drug azithromycin is used for helping AIDS patient. अब देखो सिस्प्लेटिन, ठीक है, एंड टेक्सोल, ये जो दो केमिकल है, ठीक है, ये जो दो दवाइयां हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है किस चीज में? कैंसर के थेरेपी में.
और कैंसर के थेरेपी को केमोथेरेपी कहा जाता है। और केमोथेरेपी कैंसर वाले पेशेंट में चलता है जिसमें बहुत वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का उस केमोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ड्रग एजेल्टी की बात करें, ठीक है, एजेल्टी की बात करें, एजाइडोथाइमिडीन, ये एड्स वाले पेशेंट में यूज किया जाता है जिससे एचआईवी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा रुक सके, रिटार्ड हो सके। ऐसा तो परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं देता ये एजेल्टी, बट उसको थोड़ा सा ग्रोथ को कम कर देता है, ठीक है। तो ग्रोथ कम होगी तो नंबर ऑफ वायरस कम होगा, तो किसी और टेक्निक से उसे मारने में यानी उसे और कम करने में इजी हो जाएगा। तो ऐसे में जो पेशेंट होगा उसका लाइफ स्पान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई, समझ में आ गया, और आपको पता चल गया होगा कि हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्यों इसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे याद होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ही हजारडस है हमारे हजारडस का मतलब यहाँ पे समझो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, जैसे कि ओजोन लेयर है, ठीक है, उसको डिप्लीशन कर रहा है। डिप्लीशन से बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है और हमारे स्किन को, बहुत सारे आंखों को डैमेज करते जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। और उसके बाद रेफ्रिजरेंट से जो हजार्डस होती है, जैसे कि मान लो जहाँ पे पावर प्लांट है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है, तो वहां पे क्या होता है कि थर्मल हीट प्लांट जहाँ पे होती है, थर्मल हीट प्लांट, वहां पे बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। अगर वो फट गया तो भाई वहां पे तो इतना कैंसर हो जाएगा जिसका जवाब नहीं। तो वो रेडिएशन को कम करने के लिए बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो रेडिएशन कम करने के लिए बोलते, ये सब आइडिया कहाँ से आ रहा है, केमिस्ट्री से ही आ रहा है और कहीं और से नहीं। तो केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो फिर आगे आते हैं। पेपर वेपर जो बना रहा है वो भी केमिस्ट्री से ही बना रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीज है जो उसके बगैर हमारा लाइफ है ही नहीं, ऐसे समझो। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर केमिस्ट्री ना तो हम भी ना। उसके बाद देखो नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। मैटर सबसे पहले क्या होता है, अब यहाँ पे मेन खेल शुरू हो रहा है केमिस्ट्री का। मेन खेल क्या हो रहा है, केमिस्ट्री का शुरू हो रहा है। अब समझो, अब जो केमिस्ट्री का मेन खेल है मैटर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि मैटर क्या होता है और इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो, इसीलिए इसे छोटा करके आप लोग पहले इसका हिस्ट्री समझ लो, उसके बाद केमिस्ट्री का जो बेसिक चीज है मैटर, वहां से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।